आज राजेश आसुदानी रकीब की कविता सुनेंगे, जिस पे विनोद आसुदानी जी उनके साथ डिस्कशन करेंगे। तो सुनते हैं हम राजेश आसुदानी रकीब को। नमस्कार मित्रों, भाई शुक्रिया, आप लोग मेरी कविता है उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो विनोद जी नमस्कार, दिलीप जी और साहब सभी लोग। इसका नाम है विकल विरहिणी, इसका जो शीर्षक है विकल विरहिणी। बहुत खूबसूरत। तो यूं है कुछ कविता कि हृदय हिलोरे ले ले डोले, हृदय हिलोरे ले ले डोले, अमराई में कोकिल बोले, कलियों ने भी घूंघट खोले, आज तो अपने पी की होले। क्या बात है, वाह, विकल वाह, विरहिणी वाह, वाह, रोले रोले। हृदय हिलोरे ले ले डोले, कलियों ने भी घूंघट खोले, अमराई में कोकिल बोले, आज तो अपने पी की होले। विकल विरहिणी रोले रोले। दुनिया के भय से हो विवल, पहुँच न दे तू अपना दृगजल। वाह। दुनिया के भय से हो विवल, पहुँच न दे तू अपना दृगजल, प्रीति का है कैसा अमंगल, बुझा न दे तू दिल के शोले। विकल विरहिणी रोले रोले। वाह वाह। विकल विरहिणी रोले रोले। और भावनाएं भव को भाई हैं, वाह। निद्रा सी सब पर छाई है। जी जी। भावनाएं भव को भाई हैं, निद्रा सी सब पर छाई हैं, किसके वश में रह पाई हैं, भाव है निर्मल हैं अति भोले। विकल विरहिणी रोले रोले। भावनाएं भव को भाई हैं, निद्रा सी सब पर छाई हैं, किसके वश में रह पाई हैं, भाव है निर्मल हैं अति भोले। विकल विरहिणी रोले रोले। फिर न खिलेगा दिल का उपवन, वाह। ऐसा कहाँ फिर तेरा दामन। वाह। फिर न खिलेगा दिल का उपवन, ऐसा कहाँ फिर तेरा दामन, होगा क्या फिर करुणा में मन, देख तू आज न पलिए खोले, देख तू आज न पलिए खोले। विकल विरहिणी रोले रोले। पीड़ा प्रेम प्रतिफल सी है, क्या बात है, क्या बात। पीड़ा प्रेम प्रतिफल सी है, दिव्य देन सब देवों की, यह क्या बिगाड़ती किस्मत भी यह, भाग्य विहीन न इसको जोले। विकल विरहिणी रोले रोले। अमराई में कोकिल बोले, कलियों ने भी घूंघट खोले, हृदय हिलोरे ले ले डोले, आज तो अपने पी की होले। विकल विरहिणी रोले रोले। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब राजेश आसुदानी रकीब साहब। और मैं श्रोताओं को बता दूं कि आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन नागपुर से। तो मित्रों, आसपास आप प्रकृति का सौंदर्य देख रहे हैं और आपने काव्य का सुंदरता भी देखी, काव्य का सौंदर्य भी आपने देखा। मैं राजेश जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये रचना बहुत लयबद्ध रचना है, बहुत मौसीकी है इसमें, बहुत संगीत है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लिरिकल पोएम्स दैट आई हैव एवर हर्ड इन हिंदी लैंग्वेज। तो राजेश जी, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप देखेंगे कि इसकी जो लयकारी है, इसका जो शब्दों का चुनाव है, जो शैली है, वो इतनी खूबसूरत शैली है कि उस रचना में जो छुपा हुआ भाव है, क्योंकि ये रचना भाव प्रधान रचना है, उसमें जो पीड़ा है, उसमें जो दर्द है, जो एक स्त्री पात्र इस कविता में हमारे समक्ष आता है, उसके हृदय की पीड़ा को ऐसे शब्दों में शायर ने परोया है, कवि ने परोया है कि उसकी पीड़ा बिल्कुल सुनने वालों के हृदय तक पहुंच रही है। और इसमें अनुप्रास, अलंकार और अलग अलग रूपकों का जो प्रयोग है, मैं तो कहूँगा कि शैली के लिहाज से ये रचना अपने आप में अप्रतिम है, सुंदर है। इसके हर बंद की जो चौथी लाइन है, जो तीसरी लाइन है, वो प्रश्न है, क्या बिगाड़ती किस्मत भी है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैं कहूँगा क्या फिर करुणा में मन, क्या इस तरह की बात है। तो मैं कहूँगा कि पहला बंद आप कहें तो उस पर थोड़ा सी और आपसे बातचीत हम लोग कर सकें। पहला तो शुरुआत तो हृदय हिलोरे ले ले डोले, कलियों ने भी घूंघट खोले, अमराई में कोकिल बोले, आज तो अपने पी की होले। विकल विरहिणी रोले। प्रकृति का सुंदर है, प्रकृति की सुंदरता, इतनी खूबसूरत सुंदरता, जहाँ कोकिल गा रही है, सब कुछ सुंदर है। तो विकल विरहिणी, तू अपनी प्रीतम के विरह में जो तड़प रही है, तो आज अपने पी की होले, आज जमाने की, इस दुनिया की किसी की फिक्र मत कर और अपने पी की होले। तो इतना स्वच्छंदता का जो संदेश इस कविता में छुपा हुआ है, बहुत खूबसूरती के साथ श्रोताओं तक। और आप इसको विनोद जी, इस बात को आप थोड़ा प्रकाश डालें कि मैं कह रहा हूँ आज तो अपने पी की होले पर विकल विरहिणी रोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जुदाई में इंसान रोता है, ऐसा नहीं है।
मिलन के वक्त भी अश्रुधारा निकल पड़ती है, जी। क्योंकि रोना ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत, मैं तो कहूँगा कि भाव है। और यहाँ पर हम सिगमंड फ्रॉइड को भी ले आएंगे कि उन्होंने कहा कि यदि आपको खुशी है तो खुशी का इजहार करें, यदि आपके हृदय के अंतर्गत पीड़ा है तो उस पीड़ा को भी आंसुओं के द्वारा, रोने के माध्यम से बाहर निकालें। यदि आप उसका दमन करेंगे यानी सप्रेशन करेंगे तो वो डिस्टॉर्टेड रूप में बाहर निकलेगा। तो ये मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें, साइकोलॉजिकली भी हम देखें तो रोना जो होता है वो आनंद की प्रथम सीढ़ी है, मैं ऐसा मानता और फिर हूँ। दूसरा, किसी के प्रति अपने प्यार का इजहार करना, और वो रोना जो जो चीज़ है, रोने का जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है विनोद जी, मैं मानता हूँ कि वो बड़ी ही रिफाइंड प्रक्रिया है। क्योंकि इंसान रोता तभी है जब वो कुछ नहीं कर पाता, और वो कुछ नहीं कर पाता तो कहीं किसी के होने का जो शायद उसके पास ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव नहीं है, शायद उसका प्रियतम उसके पास नहीं है। ऑब्जेक्टिव शायद, कोरिलेटिव की बात जी। करते हैं कि इमोशन या। को हमारे सामने साकार करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो उसका रोना ही प्रियतम हो अगर नहीं है उसके पास, या वो चाहकर भी उसकी नहीं हो पाती, तो आज तो अपने पी की होले, विकल विरहणी रोले रोले। जी। दूसरा बंद आपका जी, दुनिया के भैसे हो विवल, जी, जी। पहुँच न दे तू अपना दृगजल, जी। प्रीति का है कैसा अमंगल, हाँ। बुझा न दे तू दिल के शोले। ये बहुत खूबसूरत है कि जी। दुनिया के डर से, लोगों के डर से जी। तो अपने रोने को मत दबा, तो अपने दृगजल को पहुंच मत दे, अपने आंसुओं को पहुंच मत दे, दिल खोल करके विकल विरहणी तू रोले रोले। तो इससे जो एक जो रिलीफ मिलेगा जी। उस विरहणी को, शायद वो अद्भुत है। फिर से आपने वही मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि जी। किसी भी चीज को आंसुओं को दबाने से कुछ ना हासिल होगा, किंतु आंसुओं को बहाने से शायद वो सुकून महसूस हो, शायद वो रिलीफ महसूस हो। बहुत खूबसूरत बात और है। जो चाहे पॉजिटिव बात भी हो, किसी का होने की बात, कहीं ना कहीं विनोद जी, मैं पता नहीं क्यों मुझे राजा राव भी याद हुआ है, या बाकी भी चीजें याद हुआई कि द पेन ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ, ये कितनी भी अच्छी बात हो, Yes, मिलन yes. में भी कहीं ना कहीं एक पीड़ा छुपी है, कहीं ना कहीं कॉस्मिक क्रिएशन में भी एक पेन इज द बैकग्राउंड Yes. ऑफ दैट कॉस्मिक क्रिएशन। और फिर न जैसे खिलेगा, एक शायर जी, कहते हैं कि जी, हर मुलाकात का अंजाम अंजाम जुदाई जुदाई क्यों क्यों है, है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है मुझे। और फिर न खिलेगा दिल का उपवन, ऐसा कहाँ फिर तेरा दामन, होगा क्या फिर करुणा में मन, देख तू आज न पलिए खोले, विकल विरहणी रोले रोले। रोले। तो ये जो पल आ गया है, क्यों एक एक पल अपने आप में महत्वपूर्ण है। जी। युगों की संवेदना एक ही पल में शायर जो है कलम बंद कर सकता है, और इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आपको इस बंद में दिखता है कि ये पल पता नहीं फिर से आए ना आए, इस प्रकार की करुणा, इस प्रकार का प्रेम, इस प्रकार की प्रीति मेरे हृदय में पुनः आए या न आए, इसका क्या भरोसा। तो इसी पल का आनंद उठा ले। देखिए, और हर रोले। बात को घटित होने के लिए हजारों हजार वेरिएबल्स जब क्लिक होते हैं एक साथ, तब जाके कोई भी बात घटित होती है। बच्चन ने कहा भी है कि 100 यत्न करके भी फिर ना आ सके उस फासले पर कभी हम, फिर न लौटा वैसा मौसम, या फिर न लौटा चांद निर्मम, फिर न मौका उस तरह का। वाह, वाह, तो वाह। ये सारी जो बातें हैं, ये कहीं ना कहीं ये पल जो है। और फिर सब भावनाएं भव को भाई हैं, जी जी निद्रा सी सब पर छाई हैं, किसके वश में रह पाई हैं, जी। भाव है निर्मल, हैं अति भोले। भाव है निर्मल, है अति भोले। जी। तो ये जो आप कहते हैं कि भाव जो है निष्पाप है, जी। चाहे वो खुशी हो, चाहे वो आंसू हो, वो निर्मल होते हैं भाव, वो हृदय से निकलते हैं, वो बनावटी नहीं है, उसमें एक प्राकृतिक सौंदर्य छुपा हुआ है। और इसको आपने जो काव्यात्मक ढंग से कहा है, मैं पुनः पुनः कहूंगा कि इस शैली के लिए आपको बहुत साधुवाद, क्योंकि इस प्रकार की एक जो लयबद्धता और जो शैली की जो रचनाएं होती हैं वो बहुत कम देखने को मिलती है। आजकल तो बहुत कम देखने को मिलती है। जी। हम आजाद रचनाओं के जमाने में जी रहे हैं, तो इस प्रकार की शब्दों पर पकड़ राजेश जी जो आपने एक चीज यहाँ ऐड दिखाई करना देती है, चाहूंगा कि- तो जी, बहुत जी। खूबसूरत है। हाँ, जी, दिलीप जी। जी। इतना बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ही कर्ण प्रिय है। जी। आप 100 बार सुनिए कि विकल विरहणी रोले रोले, रोले, रोले। आज तो अपने पी की होले, कितनी कर्ण प्रिय रचना है। जी। तो दिलीप जी का भी ओपिनियन आपने सुन लिया। और फिर दिलीप ये जी कहा खुद कि- एक शायर है। आखिरी में पीड़ा प्रेम प्रतिफल सी है, दिव्य देन सब देवों की है, क्या बिगाड़ती किस्मत भी यह, भाग्य विहीन न इसको जोले। कहीं पीड़ा ही प्रेम की परिणति है, ऐसा कहीं ना कहीं है। हालांकि मैंने बाद में कहा है कि हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, लेकिन पीड़ाएं भी अलग अलग होती हैं। तो प्रेम में प्रेम जो की पीड़ा जो मिले, पीड़ा, प्रेम के पीड़ा का जो आनंद ले सकता है, मुझे जी। लगता है कि वो उसका हृदय बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत भावनामय होता है। मुझे गम भी उनका अजीज है, ये ये उन्हीं की दी हुई चीज है। ये वाली बात और जहाँ होती है। बशीर बदर साहब कहते हैं कि दर्द की राह से गुजरे तो तो जमाना जाने, आपका मुझसे मेरा आपसे रिश्ता क्या है। बिल्कुल। तो ये कहीं कोशिश की थी, तो बहुत बात खूबसूरत।
सुनने वालों को बहुत मजा आया होगा राजेश जी आपकी ये सुंदर रचना सुनते हुए, और सुंदर इस वातावरण में जो आपने ये रचना सुनी है, प्रकृति के बीचों बीच हम लोग खड़े हैं और पशु पक्षी पौधे वृक्ष चारों तरफ से है, तो इस रचना की सुंदरता में और भी वृद्धि हो रही है। एक प्रकृति का पार्ट ही है, प्रकृति से हमने अपने आप को अलग कर दिया है, हम कहीं उसको जीतना चाहते हैं। पर आप प्रेम को सोचिए, प्रेम की प्रक्रिया को सोचिए, तो हम भी लगेगा कि हम भी प्रकृति के उतने ही करीब हैं, उसी का एक हिस्सा है जी। और साहित्य में कमाल है कि साहित्य प्रकृति को और प्रेम को इतनी सहजता से और इतनी आत्मीयता से, समग्रता से ग्रहण करता है, जिसका और कोई सानी शायद किसी भी कला में हमें नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं, आप बताएं आज की ये रचना राजेश जी की आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये चैनल अगर आपको सुनने में अच्छा लगता है, इस प्रकार की साहित्यिक चर्चाएं आपको अच्छी लगती हैं, तो थ्रू लिटरेरी लेंस को सब्सक्राइब करना न भूले। इजाजत दे, आपका मित्र आपसे अनुमति चाहता है। नमस्कार। नमस्कार।